हेलो, यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं इसी तरह से करते रहें। रेगुलर वीडियो रहेगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। आज हम लोग बहुत अच्छे परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। टाइप बाय टाइप, पार्ट बाय पार्ट लेकर के चलेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे हम आपको। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। हम लोग जो बात कर रहे थे कि जिसमें का लगा हुआ रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोग भी हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट टाइप में का के आधार पर, का के आधार पर, का के आधार पर, है ना। एक नोट आप लोग लिखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जिस संख्या, है ना, जिस संख्या या नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं, जिस संख्या में का या से लगा हुआ रहे तो उसे हर में लिखते हैं। तो उसे हर में लिखते हैं। अंश ऊपर, हर नीचे। अब यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा से बड़ा हम लोग करेंगे। ये नहीं कि बड़े बड़े प्रश्न को करा देंगे और छोटा छोड़ देंगे, नहीं। छोटा से हम लोग बड़े बड़े प्रश्न पर चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला प्रश्न है आपका 20-50 का कितना प्रतिशत है। 20-50 का कितना प्रतिशत है। दूसरा प्रश्न है आपका 150 ml या 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है। आ रहा ना समझ में। एक प्रश्न और आपसे लेते हैं, 250 ml 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। 250 ml 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। एक और आपको हम देते हैं, 1/2 3/4 का। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब इस पर हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं ये देखिएगा। आपको हम बताए थे पहला वीडियो में, ये दोनों जो समान जाति का होना चाहिए। ये अगर ग्राम में तो भी ग्राम में होना चाहिए, ये अगर ml में तो भी ml में होना चाहिए, ये रुपया में तो ये भी रुपया में होना चाहिए। यूनिट समान होना चाहिए। यूनिट अगर समान है तो ठीक है, नहीं तो समान करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसका सॉल्यूशन बताए। ये कहता है 20 रुपया 50 का, 20 रुपया 50 का, ठीक ना, कितना प्रतिशत है। तो किसमें का लगा हुआ है, 50 में। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 20 के रिस्पेक्ट में, है ना। 20 रुपया 50 का, तो 50 कहाँ बाबू, नीचे। 20 रुपया कहाँ, ऊपर। कितना प्रतिशत पूछा तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इसको अगर काटेंगे, इसको काटेंगे 20 बार में, 20 दूनी कितना देगा बाबू, 40% है। कितना परसेंट, 40%। यहाँ पे देखेंगे 250 ग्राम 3 kg का, किसमें का लगा हुआ है, 3 kg में। यहाँ पे कितना ग्राम, 150 ग्राम, सॉरी 250 नहीं बल्कि 150 ग्राम। ये ग्राम में, ये kg में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि अगर kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या किया जाता है बाबू, गुना किया जाता है।
1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। यहाँ 3 kg बराबर कितना हजार ग्राम, 3000 ग्राम। होगा क्या, प्रतिशत लिखा है कितना से गुना करेंगे, 100 से। 0 से 0, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। परसेंटेज जहाँ से शुरुआत होता है बाबू, कितना परसेंट बाबू, 5%। कितना परसेंट, 5%। अब यहाँ पे देखेंगे, कहता 250 ml 5 लीटर का, 250 ml 5 लीटर का, 5 लीटर का, तो 5 में का लगा हुआ है, 250 ml ऊपर हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये ml में, ये लीटर में क्या काम होगा, क्या नहीं होगा। यूनिट को समान रखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लेंगे कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर कितना ml बाबू, 1000 ml होता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट समान नहीं है, यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए यहाँ पे यूनिट की बात। तो 250 ml 5 लीटर का 5 गुना 100, 1000 हो जाएगा क्या, अरे 5000 ml होगा 5 लीटर बराबर, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 5 लीटर बराबर कितना ml, 5000 ml। अब यहाँ से 2 0 1 0 3 0, यहाँ भी 3 0 कट जाएगा क्या, 5 से काटेंगे, 5 से कितना बाबू, 25, यानी कितना परसेंट बाबू, 25%। आ रहा ना समझ में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग भी इसे नोट करते चलिए, पार्ट बाय पार्ट, टाइप बाय टाइप, जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा सभी को नोट करते चलें, तो फिर आगे सक्सेस कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रश्न और बच रहा है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। कह सकता है 1/2 3/4 का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, 1/2 3/4 का इसमें लगा हुआ ना, तो 3/4 नीचे, 1/2 पर गुना कितना बाबू, 100। अब इसको अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इतना को लिख सकते हैं 1/2 गुना, इसको उल्टे देंगे 4/3 इंटू कितना बाबू, 100। कटेगा ना, ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, 200/3 बाबू, 200/3 का मतलब 66.2 कितना, 3%। 66.2 कितना परसेंट, 3%। ये आपका का के आधार पर प्रश्न हुआ। किसके आधार पर, का के आधार पर। जब का के आधार पर प्रश्न हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखें। अब अगला हेडिंग जो आप लोग डालेंगे, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब इसी पर हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं, वो क्या होता है इस पर गौर कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, बस इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहें। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, संख्या ज्ञात करने के आधार पर। अगला पॉइंट, संख्या ज्ञात करने के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ से संख्या ज्ञात करने के आधार पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 500 का 20%, 500 का 20% बराबर व्हाट। फिर आपका है, ध्यान दीजिएगा, छोटा प्रश्न है, बहुत लंबे प्रश्न नहीं बता रहे हैं आपको हम, लेकिन जब तक हम लोग छोटा नहीं जानेंगे तो लंबा कभी बन सकता नहीं है। चलिए, अब इसे बहुत तरीका होता है निकालने का, हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे, कहाँ समय बचता है। यहाँ से भी प्रश्न रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये सब में जो होता है ना बाबू, यहाँ से प्रश्न आता है। एसएससी यहाँ से बहुत कम उठाता है, लेकिन रेलवे, यूपी पुलिस, ये सब जो है, बिहार पुलिस, ये सब उठाता है प्रश्न यहाँ से। अगर आप लोग इसे बनाइएगा तो बोलिएगा 500 का 20% इस प्रकार से होता है, याद है ना। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 50 दूनी कितना बाबू, 100। यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। इसको अगर निकालिएगा तो 7000 इंटू 6498 यानी 100 कितना बाबू, 7, 100/7। गुना कितना हो जाएगा, 1/100। 1/100 कहाँ से पता चला ना, परसेंटेज के लिए।
अरे 100 गुना करें चाहे 1/100 गुना करें, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? चलिए यहाँ पे अगर काटेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, 7 से ही कट जाएगा एक बार में, यानी 1000। कितना हजार बाबू? 1000। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका हम लोग कैसे बनाएंगे, इससे लंबे लंबे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? एक नोट आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एक नोट आप लोग लिखते जाएंगे। जब किसी संख्या या लिखेंगे नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सहायता देगा परसेंटेज निकालने में, ठीक है ना। जब किसी संख्या का, लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या या वेतन का 1% निकालना हो तो हम उस संख्या के दाहिने ओर से, चाहे तरफ से, दाहिने से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहता है जब किसी संख्या या वेतन का 1% अगर निकालना हो, कितना परसेंट बाबू? 1% अगर निकालना हो तो उस संख्या के दाहिने तरफ से, किधर से? दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। कितने अंक के बाद बाबू? 2 अंक के बाद। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट लेते हैं हम लोग। इसी पर रहेगा 5000 का 1%। अभी क्या बताए थे? संख्या के दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। संख्या कितना है बाबू? 5000। 5000 में प्रतिशत हटाने के 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। 1% का मान निकालने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? या हो सकता है 500 का अगर 1% निकालना हो, क्या 5 हो जाएगा आंसर? क्या कैसे बाबू? ये प्रतिशत 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 1% का मान यहाँ पे है। उसी प्रकार से अगर 800 का 1% निकालना हो तो क्या बोल सकते हैं? 8 होगा क्या? होगा ना। अब देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, 400 का 13%। ध्यान रखना बाबू, 400 का 13%। आप लोग क्या कीजिएगा, फिर वही काम कीजिएगा ना। लेकिन हम बता रहे हैं कि 400 का 13%, 1% का मान निकालिए। 1% का मान क्या? 4 होगा क्या? 1% का मान 400 का 1%, 1% से 2 अंक के बाद दशमलव 4 होगा ना। तो 1% का मान 4, तो 13% का मान कितना होगा? 52 होगा क्या? 13 चौका 52। समझिए आप लोग, देखिएगा। फिर उसी प्रकार से 500 का 17%। देखिए जल्दी बनाना है, मैथ को भी बता रहे थे आपको हम कि जल्दी कैसे बनाएंगे, इस पर फोकस कीजिए आप लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये नहीं कि ट्रिक करते रह जाइएगा और पार हो जाएगा, ठीक ना। ट्रिक से आप लोग 100 में 100 हिसाब नहीं कर सकते, 10 में 10 नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 का 10 बना सकते हैं आप, ठीक है। 500 का 17%, तो 500 का 17%, सबसे पहले 500 का 1% निकालते हैं। तो 500 का 1% क्या? 5 होगा क्या? 500 का 1% कितना? 5 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना संख्या में, तो 5 होगा। और 17% बराबर कितना? 17 कितना हो जाएगा? 85। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। उसी प्रकार से ये रहेगा 900 का 20%, 900 का 20%। समझिए 1% का वैल्यू 9 होगा क्या? तो 20 नमा 80 से, यानी 100 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। याद आ रहा ना बाबू।
अगर ये अच्छा लग रहा है आप लोग को मेरा वीडियो, तो थोड़ा सा बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग विश्वास रखिए, पूरा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, कहीं आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये मेरा क्या बता सकते हैं अभी, तो आप खुद गौर कर सी। ठीक है, अब इसमें कुछ याद रखने वाली बात होता है। अब याद रखने वाली बात क्या होता है, कुछ टेबल होगा इसमें। टेबल तो आपको हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग हट करके कुछ हम बताना चाह रहे हैं, जो कि डायरेक्ट वे में हम लोग हिसाब बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ये गौर कीजिएगा। हम लोग टेबल एक लिखते हैं, उसको अब रटना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बार देखना है, समझना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब उस टेबल पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ टेबल है जो एग्जाम हमेशा यहाँ से प्रश्न उठाती है। इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर किसी संख्या का 50% निकालना हो, कितना परसेंट बाबू, 50% अगर निकालना हो, तो या तो उस संख्या में 2 से भागा दे दीजिए, या फिर उसी संख्या में 1/2 से गुना कर दीजिए। बात बराबर है ना, बात क्या है, बराबर है। आप लोग सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे ये बोलेगा 500 का 50%, 500 का कितना परसेंट बाबू, 50%। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए। अभी बताए थे 50% का मतलब होता है उस संख्या में 2 से भागा या 1/2 से गुना। अगर 500 का 50% निकालेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी कितना आंसर बाबू, 250। तो इतना नहीं करना हमें, जहां कहीं भी 50% अगर निकालना हो तो उस संख्या में क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इस संख्या का बताए थे 1/2 से गुना करेंगे, वही बात है ना, 2 से भागा दें चाहे 1/2 से गुना करें, बात क्या है, बराबर है। आ रहा ना समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर 25% निकालना हो तो उस संख्या में 4 से भागा या 1/4 से गुना करेंगे। अगर 20% निकालना हो तो संख्या में सॉरी 5% 5 से भागा देंगे या 1/5 से गुना करेंगे। अगर 12.5% निकालना हो तो 8 से भागा देंगे या 1/8 से गुना करेंगे। अगर 6.25% निकालना हो तो 16 से भागा देंगे या 1/16 से गुना करेंगे। अगर 33.1/3% अगर निकालना हो तो संख्या में 3 से भागा दे दीजिए या फिर 1/3 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। या फिर 14.2/7% अगर निकालना हो तो कितना से भागा देंगे बाबू, 7 से भागा दे देंगे या 1/7 से गुना कर देंगे, आपका आंसर। उसी प्रकार से हो सकता है, फ्रैक्शन आपको पढ़ाए थे ना, 11.1/9% अगर निकालना हो किसी भी संख्या का तो उसको कितना से भागा दे देंगे हम लोग, 9 से भागा देंगे या फिर 1/9 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 9.1/11% अगर निकालना हो तो कितना से भागा देंगे, 11 से भागा देंगे या 1/11 से गुना कर देंगे। या 10% अगर निकालना हो तो 10 से भागा या 1/10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये तो याद हो गया होगा ना आप लोग का, याद हो जाना चाहिए। 33.1/3% अगर निकालना तो 3 से भागा, फिर देखिए 14.2/7 तो 7 से भागा या 7 से गुना, 1/7 से गुना। 11.1/9 सॉरी तो 9 से भागा या 1/9 से गुना, फिर 9.1/11 से तो 11 से भागा जाएगा 1/11 से गुना, फिर 10%, इसी प्रकार से 50% तो 1/2, फिर 25% 1/4, 20% 1/5, 12.5% 8 से भागा या 1/8, 6% तो 16 से भागा या 16 से 1/16। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए, आप लोग इसे याद रखना है। इसे लंबा प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये कैसे होता है, प्रश्न कहाँ से आता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा बाबू, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे। 3000 का 33.1/3, 33.1/3 प्लस 9000 का
11.1/9% बराबर व्हाट। अब देखिएगा आप लोग भी बनाएंगे इसे। 3000 का 33.1/3% प्लस 9000 का 11.1/9%। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूर्णांक तोड़िएगा, फिर इसको पूर्णांक तोड़िएगा, फिर परसेंटेज निकालिएगा। लेकिन हम आपको बताए थे अभी कि अगर 33.1/3% निकालना हो तो संख्या में 3 से भागा देंगे। क्या देख लीजिए, कितना से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 3000 में 3 से भागा दे दिए, आंसर आ जाएगा। किसी संख्या का निकालना है 11.1/9%। तभी हम आपको बताए थे टेबल में कि अगर 11.1/9% अगर निकालना हो तो हम लोग कितना से भागा देंगे इसमें बाबू, 9 से भागा देंगे। 3 से भागा देंगे, 1000 बार में ये कटा, प्लस रहेगा प्लस, गुना रहेगा गुना, भागा रहेगा भागा, जोड़ रहेगा जोड़, घटाव रहेगा घटाव, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 9000 में 9 से भागा देंगे तो कितना बाबू, 1000 1000 1000, कितना हजार बाबू, 2000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टेबल का क्या फायदा है। अब ये अच्छा कि वो अच्छा जो आप लोग बनाते हैं, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न को अच्छी तरह से लेके चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 5000 का 12.5% प्लस 4800 का 6.25%। तभी आपको हम बताए थे 12.5% लेकर निकालना हो तो 8 से भागा देंगे या 1/8 से गुना करेंगे। 6.25% अगर निकालना हो तो 16 से भागा देंगे या 1/16 से गुना करेंगे। याद है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5000 को 8 से भागा देते क्या, प्लस इस 4800 को 16 से भागा देते क्या। ये 8 से काटिए आप लोग, ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2500, 2 में कटेगा ना। अब 4 से ही कट जाएगा बाबू, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 625 बार में 600 कितना 25 और 16 या कितना हो जाएगा 48, 300 6 3 925, 900 कितना बाबू 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है, जिस चैप्टर को हम पढ़ा दिए हैं उस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन दे सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द ही बस आप लोग खाली सहयोग कीजिएगा तो सारा व्यवस्था हो जाएगा। 9000 का 33.1/3, तो 33.1/3 इसका मतलब 3 से भागा, 3 से भागा तो 9000 में 3 से भागा दीजिएगा तो क्या 3000 आएगा। क्या अगर आप लोग बनाते हैं ना तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4000 का 20%, 20% का मतलब होता है 5 से भागा या 5 से 1/5 से गुना। तो 5 से अगर भागा देंगे तो 4000 में 5 से अगर भागा दीजिएगा तो 800 आएगा। क्या तो 3800 यानी कितना हो जाएगा बाबू 3800 आंसर होगा। क्या क्या कहीं निकालना है, परसेंटेज निकालने का और तरीका आपको बताएंगे हम, लेकिन बस धैर्य रखिएगा आप लोग। उसी प्रकार से 1800 का 33.1/3 फिर 3 से भागा देंगे। क्या तो 3 से अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 600 प्लस अगर 50% निकालना तो 2 से भागा ना, 50% अगर निकालना कितना से भागा तो 12000 का 2 से भागा देंगे तो 6000 होगा। कितना हजार बाबू 6000 इधर और 600 इधर, यानी कितना हो जाएगा 6600। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, कल फिर हम लोग इसी पर अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, थोड़ा सा और हेल्प कीजिए आप लोग, बस आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक यू।